पिछली वीडियो में हमने आपको उमर खालिद के केस में चल रही प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 में केस विड्रॉ करने के बाद जब खालिद ने सेकेंड टाइम ट्रायल कोर्ट में बेल प्ली फाइल की तो हियरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनकी प्ली को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे हैरान करने वाले एविडेंस और स्टेटमेंट्स कोर्ट के सामने रिवील किए जिसने सबकी होश उड़ा दिए। दिल्ली पुलिस के आर्ग्यूमेंट्स और भी इम्पोर्टेंट इसलिए बन गए क्योंकि उसमें कुछ फेमस सेलिब्रिटीज और एक्टिविस्ट के नाम सामने आए। इन नामों को रेफर करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये सब उमर खालिद के कनेक्शन में थे और खालिद इन्हें द वायर, द क्विंट और बाकी पब्लिकेशंस के लिंक भेजते थे और ट्वीट करने के लिए कहते थे। आपको बता दूं कि जिन नामों का जिक्र प्रोसिक्यूशन ने किया वो है पूजा भट्ट, ज़हीन आयुब, स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह, कांग्रेस लीडर जिग्नेश मेवानी एंड एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव। खालिद और इन लोगों का कनेक्शन डिटेल में जानने के लिए यू कैन वॉच आवर प्रीवियस वीडियो ऑन द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस द्वारा सामने लाए गए रिविलेशंस का काउंटर खालिद की काउंसिल सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पायस ने क्या कहते हुए दिया है। UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में बुक किए गए JNU स्कॉलर 2020 से जेल में है। एक बार बेल डिनाई होने के बाद अब वो फिर से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रीवियस हियरिंग में दिल्ली पुलिस ने कई एलिगेशंस उन पर लगाई थी और कोर्ट को बेल प्ली के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट सबमिट किए थे, लेकिन अपने रिबटल में खालिद ने भी कई बातें कोर्ट को बताई हैं। खालिद के काउंसिल त्रिदीप का कहना है कि जितनी भी बातें प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट को बताई हैं, उनमें से एक में भी सिंगल विटनेस स्टेटमेंट रिलाय नहीं किया गया है जिससे ये प्रूव हो सके कि खालिद पर टेररिज्म चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। एडवोकेट त्रिदीप पायस रिप्रेजेंटिंग खालिद सेड द एक्यूज्ड हैज नॉट कमिटेड एनी टेररिस्ट एक्ट। There is not a single seizure from him। जजमेंट्स पर रिलाय करते हुए त्रिदीप ने कहा कि दिल्ली कोर्ट को चार्जशीट में हर एक डॉक्यूमेंट को एनालाइज करना चाहिए। He asked the court, if 10 witnesses state my Khalid name, does that make a terror case against me? जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रोसिक्यूशन के बेल अपोज करते हुए एक सबमिशन ये भी था कि कोर्ट ने खालिद की फर्स्ट बेल को आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस के बेसिस पर डिनाई कर दिया था। इसी का काउंटर करते हुए खालिद की काउंसिल ने सबमिट किया कि जिस कोर्ट ने बेल डिनाई की थी उन्होंने चार्जशीट में जो स्टेटेड था उसे कंसिडर किया, बिना एक्ट्स और पर्संस के बीच डिस्टिंग्विश किए। त्रिदीप सबमिटेड The High Court and the Special Court, which denied Khalid bail, have not distinguished between the acts or the persons. They have just painted everything with a broad brush. उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया कि केस को हर एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट मटेरियल को असेस करके देखना चाहिए। And the documents the prosecution relies upon are statements of a witness and a CDR. खालिद के काउंसिल ने रिबट किया कि CDR शो करता है कि खालिद मीटिंग में थे, जो कि प्रोसिक्यूशन ने मेंशन किया है। He said, on whimsical statements, sometimes even without witnesses, an act of terror is being foisted towards Khalid। त्रिदीप ने एक शॉकिंग बात रिवील करते हुए कोर्ट को बताया कि एक विटनेस ने केस में खालिद के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन मिराकुलसली 2 हफ्ते बाद उसे नेम कर दिया। त्रिदीप ने कहा कि शायद सभी विटनेसेस को मेमोरी के साथ कोई प्रॉब्लम है। इसके आगे सबमिट करते हुए कि सिर्फ चार्जशीट रीडिंग पर रिलाय करके बेल डिनाई नहीं की जा सकती, त्रिदीप सेड mere meeting of accused individuals also does not imply terrorism। हियरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से प्रोसिक्यूशन काउंसिल को भी अपने सबमिशंस देते हुए देखा गया। बिल को स्ट्रांगली अपोज करते हुए काउंसिल ने कहा that the applicant's WhatsApp chats also revealed that he is in the habit of creating media and social media narratives at the time of listing of bail applications of persons booked in cases clearly to influence bail hearings। ऐसा ही कुछ उन्होंने प्रीवियस हियरिंग में भी कहा था, जहां उन्होंने कई ट्विटर सैंपल्स, ग्रुप चैट और इंटरव्यू क्लिप्स कोर्ट में प्रेजेंट की थी, ये दिखाने के लिए कि खालिद सोशल मीडिया और मीडिया पर नैरेटिव बनाते हैं और इसीलिए इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए बेल प्ली को रिजेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन खालिद काउंसिल ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया है और इन्हें एक वीक एविडेंस कहा है। उन्होंने प्रोसिक्यूशन के एक क्लेम कि खालिद ने बांग्लादेशी वुमेन और चिल्ड्रन को भी anti-CAA प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व किया है, इस पे क्वेश्चन करते हुए पूछा, Has any women came forward and accused me of this? त्रिदीप ने कोर्ट से कहा कि बेल तब डिनाई हो सकती है जब कोई रीजनेबल ग्राउंड हो ये बिलीव करने का कि जो एक्यूजेशंस एक्यूज पर लगाई जा रही हैं वो प्राइमा फेसी सच है। दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 24 अप्रैल के लिए शेड्यूल्ड की है। आपको बता दूं कि मार्च 21 को उमर खालिद की बेल को दिल्ली कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हुए एडवोकेट त्रिदीप पायस ने रिवील किया था कि हालात अब बदल गए हैं। The factual basis on which 3 accused in the case have been granted bail have several overlaps with me। उनका कहना है कि दिल्ली कोर्ट खालिद को बेल ऑफ पैरिटी कंसीडर कर सकता है क्योंकि कोई भी टेररिस्ट एक्ट प्रोसिक्यूशन द्वारा एक्यूज पर एट्रीब्यूट नहीं किया गया है।
आपने जो इंस्टांसेस हमारी पिछली वीडियो में सुने, उन्हीं पर कहते हुए त्रिदीप ने कहा है कि उनमें से किसी में भी कोई विटनेस नहीं है। त्रिदीप ने बताया कि प्रोसिक्यूशन जिन 4 व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात कर रहा है कॉन्स्पिरेसी को दिखाने के लिए, उनमें से 2 में उमर खालिद मेंबर ही नहीं है और इन 2 ग्रुप्स में कई लोगों को एक्यूज भी नहीं बनाया गया है। त्रिदीप सेड इन वन ग्रुप Khalid did not even send a single message. In the 4th WhatsApp group, which Khalid was a part of, he sent only 5 messages, 3 of which were Google Maps location. खालिद की तरफ से बोलते हुए उनके काउंसिल का कहना है कि उन्होंने कभी प्रोटेस्ट इंस्टिगेट नहीं किए। मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से जिसके कंटेंट प्रोसिक्यूशन को ही नहीं पता वो इलीगल नहीं है। He questioned the 2 accused who were in Northeast Delhi during the riots are on bail. They are in the same group as me. They are far more involved in the group. A witness also made a direct allegation of rioting against these 2. Why are just 2 of the 7 persons being made and accused? What makes them stand out? त्रिदीप पायस ने और भी ऐसे कई डिसीजंस और पुलिस के एक्शंस को क्वेश्चन किया है, जहां पर विटनेसेस ने बाकी के को एक्यूज के क्राइम्स को एट्रीब्यूट किया था, लेकिन उन्हें कोर्ट द्वारा बेल ग्रांट कर दी गई। यहाँ तक कि प्रोसिक्यूशन की सीसीटीवी फुटेजेस में भी एक्यूज विजिबल नहीं है। को एक्यूज की मीटिंग्स के सीडीआर भी खालिद से मैच नहीं करते। इन सभी बातों पर स्ट्रेस देते हुए खालिद काउंसिल का कहना है, दे आर ऑल एट डिफरेंट लोकेशंस. How did they plan a grand conspiracy? The first time India announced that then US President Donald Trump would visit on January 13. The prosecution claims that the accused gathered on January 8 to disrupt this event. लेकिन 8 जनवरी तक किसी को पता ही नहीं था कि ट्रंप इंडिया आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस केस में को एक्यूज्ड देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा को बेल पर रिलीज कर दिया गया है, लेकिन बाकी के 14 एक्यूज्ड पिछले 4 साल से इनकार्सिरेटेड है। वैसे तो उमर खालिद भी अपनी साइड से बेल लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस के शो किए गए एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स की वजह से उन्हें इस बार भी बेल डिनाई की जाएगी, या फिर उमर खालिद के काउंसिल एडवोकेट त्रिदीप के आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस पर दिल्ली कोर्ट विश्वास करेगी? ऑल दिस वी विल गेट टू नो ऑन 24 अप्रैल इन द नेक्स्ट हियरिंग। दिल्ली राइट्स 2020 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अगेंस्ट में हुए वायलेंस है, जिसमें 53 लोगों की मौत और अराउंड 581 लोग इंजर्ड हुए और दिल्ली पुलिस ने 2619 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद मास्टरमाइंड है। उन्हें सितंबर 14, 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद जेल में रखा गया है। एक बार ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, तो वहाँ भी उन्हें सिर्फ 14 एडजर्नमेंट्स का सामना करना पड़ा था, जिसमें 7 तो उमर खालिद ने ही सीक किए थे। अंत में सुप्रीम कोर्ट से भी बेल ना मिलने पर अब खालिद दूसरी बार ट्रायल कोर्ट के सामने बेल लेते हुए नजर आ रहे हैं। सो टू कीप फॉलोइंग द केस अपडेट्स, सब्सक्राइब टू लॉ चक्रा।